Hello students, most welcome online class. Today we are going to discuss one interesting topic related to GK book. So all of you open page number 11. Chapter's name is your World of Insects. आज हम लोग वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट जो आपके वर्ल्ड में इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंग हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे. So let us start this chapter. All of you open page number 11. Fill the blank of the complete this sentence about some of the amazing insect of our world. आपके इस संसार में, इस वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के अमेजिंग, इंटरेस्टिंग ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स इट्स रिक्वायर्ड. अगर यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हैं और सही आंसर को इस ब्लैंक में कंप्लीट करेंगे. क्लियर एवरीवन? सो लेट अस स्टार्ट दिस वर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक कैन सर्वाइव एट टेम्परेचर एज लो एज -60 डिग्री सेल्सियस. अब कौन सा इंसेक्ट है जो -60 डिग्री सेल्सियस, आप सोच लीजिए -0 डिग्री पे हमारा बर्फ बन जाता है, यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी अपने आप को जीवित रखता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट. इस इंसेक्ट का क्या नाम है? काफ़ी विचित्र है, अमेजिंग है, सोचने वाली बात है कि -60 डिग्री पे एक ऐसा इंसेक्ट है जो -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रखता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? दैट इज द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट आर्टिक बीटल. Arctic beetle, Arctic that is the name of place. There is a lot of snow is there. Arctic आपका एक ऐसा आर्टिक सर्कल आप ग्लोब में देखेंगे तो आर्टिक ऐसा प्लेस है जो बिल्कुल ठंडा प्रदेश है. सेंटार्टिका वही प्लेस है आर्टिक. वहाँ पे हमेशा उसे हम लोग श्वेत महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ पे वो महाद्वीप हमेशा बर्फों से ही ढका रहता है. वहाँ पे जीवन नहीं, वहाँ पे बिल्कुल जीवन नहीं है. वो महाद्वीप ऐसे ही सुना पड़ा हुआ है. वहाँ पे फिल्मी स्टार, कुछ मूवी बनाने वाले, घूमने वाले, ऐसे कोई भी स्पेशल जो निरीक्षण करने वाले, जो किसी चीज़ की कोई परीक्षण करना हो तो इस पर्पज़ से वहाँ पे जाते हैं. दैट इज़ द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट आर्टिक बीटल. आर्टिक बीटल एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे -60 डिग्री टेम्परेचर पे रहने की आदत है. द नेक्स्ट वन, द ब्लैंक इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंसेक्ट. ये संसार में सबसे लंबा इंसेक्ट है, कीट पतंग है. दैट ग्रो अप टू 30. अब इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? 30 सेंटीमीटर लंबा. अब ये कौन सा कीट पतंग है? दैट इज एग्जैक्ट आंसर. यू टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स एंड यू फाइंड आउट द एग्जैक्ट. आप हेल्प बॉक्स लेंगे, हेल्प बॉक्स की मदद लेंगे और सही आंसर को इस ब्लैंक में कंप्लीट करेंगे. द फाइनल आंसर इज योर स्टिक इंसेक्ट. स्टिक इंसेक्ट, छड़ी वाला, यानी बिल्कुल छड़ी वाला, 30 सेंटीमीटर लंबा है, छड़ी की तरह दिख रहा है. इसका नाम रख दिया गया स्टिक इंसेक्ट. स्टिक इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट, छड़ी वाला कीट, छड़ी वाला कीट. देन द ब्लैंक हैज 30,000 लेंस. 30,000 उसके पास लेंस है, उसके आंखों में 30,000 लेंस लगे हुए हैं. इन इट्स ईच आईज, हर एक आंख में 30,000 लेंस हैं. सोचिए, मामूली बात है, 30,000 लेंस किसी इंसेक्ट में है. एंड हैज़ द शार्पेस्ट विजन ऑफ ऑल इंसेक्ट. और उसके देखने की जो दिव्य दृष्टि है सबसे शार्प है. स्वाभाविक सी बात है, उसके पास 3,000 लेंस हैं, वो भी एक ही आँख में. तो है ना इंटरेस्टिंग. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? उस इंसेक्ट का क्या नाम है जिसके पास 30,000 लेंस हैं और उसके देखने की जो क्राइटेरिया है सबसे शार्प है? दैट इज नेम ऑफ दिस इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई. Then fourth one, the blank butterfly is migratory butterfly that can fly through very long distance. अब एक ऐसी तितली का नाम बताना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. काफ़ी लंबी दूरी तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है. आप देखिए तितली को कहाँ से कहाँ चली जाती है, काफ़ी लंबी दूरी तय करती है. आपको वैसे एक ऐसे ही तितली का नाम बताना है जो काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करती है. दैट इज द नेम ऑफ दिस बटरफ्लाई मोनार्च. रानी तितली से कहते हैं. मोनार्च में होता है साम्राज्य, मोनार्च में साम्राज्य होता है. मोनार्च, मोनार्च रानी तितली. ब्लैंक. फिफ्थ वन, द ब्लैंक एंड कैप्चर द यंग वन. यह एक ऐसा एंट है, चींटी है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को या छोटे छोटे चींटियों को
पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। ऑफ अदर एंट एंड मेक देम इट्स, और उनको वो अपना दास बना लेता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंट? देखिए एंट काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, कभी कभी परिश्रम की बात होती है तो एंट का ही नाम लिया जाता है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा एंट है जो अपने से छोटे वाले एंट को अपना दास बना लेता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंट? उस एंट का क्या नाम है? दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, स्लैब मार्कर। स्लैब मार्कर, द नेम ऑफ स्लैब मार्कर हु कैप्चर द यंग वन एंड मेक द स्लैब। अपने से छोटे वालों को पकड़ लेता है और उनको अपना गुलाम बना लेता है, दास बना लेता है। Then 6-1, the blank oozes out a fuel smelling substance from its body। अब ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है, उसके अंदर से एक अजीब तरह का एक ऐसे केमिकल का रिसाव होता है फ्रॉम इट्स बॉडी व्हेन थ्रेटेन्ड बाय ए प्रेडेटर, और उसके अंदर से एक अलग तरह की गंध आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? दैट इज लेडी बर्ड। लेडी बर्ड। द नेक्स्ट वन, द ब्लैंक बीटल हैज ब्रिलियंटली कलर्ड फ्रंट विंग्स। अब एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए, उसके पंख चमकते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी साफ चमकते हैं, तेज चमकते हैं। ज्वेल बीटल। ज्वेल में चांदी होता है, आभूषण होते हैं, सोने गहने होते हैं। ज्वेल बीटल। 8th वन, द ब्लैंक फ्लाई कैन बीट इट्स विंग एज फास्ट एज 1000 पर सेकेंड। अब एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो अपने पंखों को 1 सेकेंड में 1000 बार अप एंड डाउन कर लेती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? दैट इज योर मिज। मिज, दैट इज द नेम ऑफ इंसेक्ट who move its wings 1000 per second। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग, काफ़ी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट वन, 9th वन, द ब्लैंक बीटल शूट बॉइलिंग केमिकल फ्रॉम द टॉप ऑफ इट्स एब्डोमेन ऑन इट्स अटैकर। अब एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो अपने पेट से एक ऐसे केमिकल का रिसाव करता है अपने बचाव के लिए, अपने दुश्मनों पे उसको छिड़क देता है, और जिससे क्या होता है कि उनके बॉडी पर स्वेलिंग, उनके बॉडी में वाटर और स्वेलिंग हो जाता है। आप देखते हैं ऐसे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, उनके रेंगने से, उनके मूव करने से बॉडी पे पानी भर जाता है और आपकी बॉडी से जो स्किन्स होते हैं वो आप ऊपर आ जाते हैं। उसी इंसेक्ट का नाम बताना है। द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट इज योर बम्बार्डियर। 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 Clear everyone? So look at these answers here given here. You take the help from there, you take the help from help box, and you write this book and you write all these points at your fair copy also. आपको fair copy में भी लिखना है, and your responsibility is this, you learn all these points. I will ask the question from there. मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा. Next class I will take the test, and you ready for the test, and you write all, you learn all these answers according to your questions. आप क्वेश्चंस के अनुसार आंसर को लर्न कर लेंगे. When the next class is coming, then I will take a test from there. Clear everyone? And if you are facing any problem, you ask to me directly at my contact my mobile number or ask my comment box. I will reply all these questions and answers. Clear everyone? So let us look at all these answers, complete this answer at your book, and be ready for the test next class. We meet next class.